प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम समझेंगे कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 4.2 द्विघात समीकरण सवाल 6। आइए समझते हैं। सवाल 6। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपयों में उस दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। सवाल अच्छे से समझ लेना है। प्रत्येक नग का निर्माण लागत निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक। तो पहले हम निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या मान लेते हैं, हल कर लेते हैं। माना कि उस दिन निर्माण किए गए या निर्मित बर्तनों की संख्या निर्मित बर्तनों की संख्या x थी। तब प्रत्येक नग की लागत प्रश्न में क्या दे रखा है? उस दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक। तो हमारे पास निर्मित बर्तनों की संख्या x है, x का दुगुना 2x और उससे कितना अधिक? 3 अधिक रुपए में होगी। ये उसकी प्रत्येक नग की लागत होगी। अब उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी थी? 90 रुपए। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दे रखा है? कुल निर्माण लागत कितनी? 90 रुपए। निर्माण लागत कैसे आती है? बर्तनों की संख्या का गुणा प्रत्येक नग की कीमत से करते हैं। यानी हम x का गुणा 2x प्लस 3 से करेंगे, हमें 90 प्राप्त होगा। गुणा कर लेते हैं। x का गुणा 2x से 2x स्क्वायर, x का गुणा 3 से तो प्लस का 3x और 90 को हम इधर लाएंगे तो माइनस का 90 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया है। अब हमें इसको हल करना है, तो एक्स स्क्वायर वाले पद और अचर पद का गुणा करना है। दोनों चिन्ह अलग अलग है। चिन्ह आपके आ जाएगा माइनस का 90 का गुणा 2 से करेंगे 180 एक्स स्क्वायर। अब जो हमारा बीच वाला पद है प्लस का 3x, इसके 2 टुकड़े इस प्रकार से करने हैं। गुणा करने पर ये आना चाहिए, जोड़ने पर वापस ये आना चाहिए। देखिए, हम ऐसी जो संख्या है तो वो क्या हो सकती है? यदि हम 180 लाना है, यहाँ 15 गुणा 12, 12 पंजे 60, 12 180, यानी कितना आ रहा है? 15 गुणा 12, 15 गुणा 12। ये चिन्ह माइनस लाना है तो इसमें एक माइनस होना चाहिए। ये प्लस का है तो आपको प्लस की संख्या ज्यादा रखनी है, माइनस की संख्या कम रखनी है। यानी प्लस का 15x माइनस का 12x। इसका अभ्यास होना चाहिए आपको अच्छे से।
दोनों अलग अलग चिन्हों का गुणा माइनस 15 गुणा 12 से 180 और 15 में से 12 घटा लेंगे तो 3x बचेगा। तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर को वैसा का वैसे ही लिखना है प्लस 3x के दो टुकड़े हमने किए प्लस का 15x माइनस का 12x और माइनस का 90 लिख लेना है बराबर 0। अब यहाँ दो दो के हमें जोड़े बनाने हैं। इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे x का भाग देंगे 2x x का भाग इसमें देंगे प्लस का 15। इन दोनों में हम कॉमन लेंगे कोष्टक में यही संख्या आनी चाहिए माइनस का 6 इसका भाग इसमें देंगे 6 दूनी 12 2x इसका भाग इसमें देंगे प्लस का 15 15 छंग 90 बराबर 0। अब यहाँ वापस 2x प्लस 15 2x प्लस 15 कॉमन आ रहा है इसे लिख लेना है 2x प्लस 15 भाग देंगे यहाँ क्या बचेगा x इसमें भाग देंगे माइनस का 6 बराबर 0। अब हमारे द्विघात समीकरण के जो दो मूल आएंगे एक तो इससे आएगा और एक इससे आएगा 2x प्लस 15 बराबर 0 2x प्लस 15 को उधर भेजेंगे माइनस का 15 2 को भेजेंगे इधर तो गुणे में भाग में चला जाएगा माइनस 15 बटा 2। दूसरा क्या आएगा x माइनस 6 बराबर 0 माइनस 6 को उधर पक्षांतर करेंगे x बराबर प्लस का 6 यानी x बराबर क्या आएगा माइनस 15 बटा 2 और 6। अब आप क्या देखिए निर्मित जो आपने x किसको माना था निर्मित बर्तनों की संख्या आपने मानी थी तो ये तो संख्या ऋणात्मक है क्या निर्मित कोई बर्तन निर्मित करेंगे क्या वो ऋणात्मक आएंगे माइनस में आएंगे क्या नहीं आएंगे हम लिखेंगे चूंकि बर्तनों की संख्या या हम डायरेक्ट इस प्रकार से लिखें जैसे अपने को ठीक लगे वैसे लिखना है चूंकि x बराबर माइनस 15 बटा 2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता क्योंकि बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं होगी। इस वजह से कारण अपने को छोटे छोटे शब्दों में लिखना है स्पष्ट कारण लिखना है जिससे अगले को समझ में आ जाए इसलिए x बराबर क्या होगा 6 होगा और x आपने क्या माना था निर्मित बर्तनों की संख्या हम लिख सकते हैं जो हमने सवाल में पूछा गया है निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत तो लिख लेंगे अतः निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी आ जाएगी 6 और प्रत्येक नग की लागत प्रत्येक नग की लागत दुगुने से कितना अधिक 3 अधिक देख सकते हैं आप क्या थी आपके दुगुने से 3 अधिक 2x प्लस 3 कितनी 2x प्लस 3 2x प्लस 3 यानी 2 गुणा 6 और प्लस 3 6 दूनी 12 प्लस 3 कितना आ जाएगा 15 रुपये। तो ये दोनों अपने हो जाएंगे आंसर बर्तनों की संख्या 6 और प्रत्येक नग की लागत 15 रुपए। आपको समझ में आ गया होगा ये वाला।
तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप भी सवालों का समझते हुए अभ्यास करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।